हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर रमेश सिंह आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वाले भाई, जो कि जिसमें कि हेड ऑपरेटर वाले बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि आज के कोर्ट केस में क्या हुआ, क्या चल रहा, क्या सुनवाई हो पाई, क्या सुनवाई नहीं हो पाई, यदि सुनवाई हुई तो क्या हुआ। हम आपको बता देना चाहते हैं, आप लोग इतना भयभीत क्यों होते हैं। डरने से कुछ होने वाला नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी अपने पक्ष में होंगी, क्योंकि देखिए, आप दूसरों की बातों को सुनोगे ना तो वो खुद को बेटर ही बताएगा। उदाहरण के लिए आप अपने पटीदार को ले लीजिए, वो सदा ही बोलेगा हम आपसे ज़्यादा बेटर हैं। कोई भी कभी नहीं कहेगा कि हम गलत हैं, चाहे वो हम हैं चाहे आप। तो आप किसी की बातों को बिल्कुल मत सुना करिए, जो सत्य है आप वही सुना करिए। दूसरी की बातों में आके, दूसरों की न्यूज़ देख के, दूसरे के चैनल को देख के आप लोग घबरा जाते हैं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। जो भी चीज़ें होंगी सत्य की जीत ही होगी, सब अपने पक्ष में ही होगा। आज नहीं तो कल सब कुछ चीज़ें अपने फेवर में आ ही जाएंगी। पहले भर्ती बोर्ड अपने फेवर में नहीं था, क्या हुआ, भर्ती बोर्ड फेवर में आ गया, क्योंकि उसको पता था कि सत्य क्या है, क्या होने वाला है। आज देखो भर्ती बोर्ड कहाँ पे खड़ा है। जो भी चीज़ें होंगी सब अपने फेवर में होंगी। तो आज की बात कर लेते हैं कोर्ट केस की। आज कोर्ट को आज 8 तारीख थी। 8 तारीख में अपनी हियरिंग लखनऊ के कोर्ट में थी, जो इलाहाबाद का खंडपीठ है। तो आज 309 नंबर का केस था अपना, कोर्ट नंबर 4 में। तो हुआ ये कि आज स्टार्टिंग में थोड़ा लेट चला कोर्ट यानी कि जज साहब थोड़ा लेट आए। फिर उसके बाद जब हियरिंग होना स्टार्ट हुई तो समय ज़्यादा लग जाने के कारण शाम तक 4:30 बजे के आसपास तक हियरिंग होती है, 4:30-5 बजे तक, तब तक सुनवाई नहीं हो पाई। क्योंकि बात ये हुई कि कुछ केस जो थे लंबे खिंच गए, अपना नंबर नहीं आता। तो क्या कुछ नंबर नहीं आया तो क्या सुनवाई नहीं हुई कि नहीं, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। तो इसमें क्या हुआ कि बीटेक वाले भाई अपना रिजवाइंडर लगाएंगे। जाहिर सी बात है, जब भर्ती बोर्ड ने अपना काउंटर दिया है तो रिजवाइंडर तो लगाना पड़ेगा इनको। तो इन्होंने अपना रिजवाइंडर लगा दिया है। रिजवाइंडर में क्या कुछ है, रिजवाइंडर में अगर यदि मान के चलिए यदि हम ही हैं, हम दोषी हैं, तो हमको जब सफाई देने के लिए कहा जाएगा तो हम अपने पक्ष में सही सही बात ही बताएंगे, यानी कि अपने आप को हम निर्दोष ही बताएंगे। तो वही जो भी होगा रिजवाइंडर वो लोग तो अपने हिसाब से सही बताएंगे कि हम भर्ती में एलिजिबल हैं, भर्ती हमारे पक्ष में है, सब कुछ हमारे फेवर में चल रहा है। रिजवाइंडर का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अपने पक्ष को सही तरीके से रखना, यानी कि अपने आप सब कुछ जो हमारे फेवर में सब कुछ मतलब अपना ही बताएगा। रिजवाइंडर में यदि हम अपना रिजवाइंडर लगाएंगे तो सब बातें अपने फेवर में लिखेंगे। बीटेक वाले भाई अगर रिजवाइंडर लगाएंगे तो वो सब कुछ अपने फेवर में ही दिखाएंगे। तो सीधा सीधा अर्थ है जो बोल रहा है कि रिजवाइंडर से रिजल्ट नहीं आता, रिजवाइंडर से केस नहीं जीता जाता। रिजवाइंडर लगाएंगे हम, भर्ती बोर्ड ने काउंटर लगाया तो इनको रिजवाइंडर लगाना नेसेसरी था, यानी कि अनिवार्य था। तो इन्होंने रिजवाइंडर लगा दिया है। तो अब जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तो उसमें डिसीजन आ जाएगा। यदि आज ही अगर हो गया होता हियरिंग तो हो सकता था कि मामला कुछ और होता, हो सकता था चीज़ें अपने पक्ष में आ जाती। और भाई आपको एक बात और बता दें कि रिजल्ट का केस से कोई लेना देना नहीं है। यदि रिजल्ट आ गया, जैसा आप आज देख लीजिए उदाहरण के लिए लेखपाल की वैकेंसीज, लेखपाल में क्या हुआ, जो भर्ती बोर्ड और सरकार ने चाहा वही हुआ। 90% केसेस में ऐसा होता है कि जो भर्ती बोर्ड और सरकार चाहती हैं रिजल्ट उन्हीं के फेवर में आता है। सेम आपके साथ भी ऐसा ही है। भर्ती बोर्ड सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, उनका बस एक ही मसला है कि उनका समय बर्बाद हुआ है और उनको कभी एलिजिबल बताया गया था। ना ये किसी नोटिस में मेंशन है, ना किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर में ये कहा गया है कि आप बीटेक वाले एलिजिबल थे। इनको आरटीआई मेल आया है। आरटीआई मेल कोई एक एविडेंस नहीं प्रॉपर कहा जा सकता है। आप यदि विज्ञापन उठा के देखें, वहाँ भी सीधा सीधा कह दिया गया भर्ती बोर्ड द्वारा कि हम किसी भी निजी पत्राचार को नहीं मानेंगे। तो रही बात इनकी समय बर्बाद होने की, तो भाई जाहिर सी बात वो अपने लिए लड़ रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यकीन हम दिलाते हैं, इसमें जीत केवल आपकी ही होगी। लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें और किसी को अपशब्द कहने से बचें। ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे सब कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। यदि आप इतने योग्य और इतने मतलब नहीं है कि आप क्या कुछ भी बोल देंगे, आपके अंदर एक संतुष्टि होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं।
आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, आपको किसी के उकसाने में नहीं आना चाहिए। आप जो कुछ बोलते हैं यहाँ सोशल मीडिया पे सब वायरल हो जाता है, तो किसी को भला बुरा कहने से बचें, ये फालतू की चीज़ें हैं। वैसे भी किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। जो होगा, जो जिसका कर्म रहेगा वो वैसा भोगेगा। एक कहावत कहेगी, जैसे करनी वैसी भरनी, जो जैसा कर्म करेगा उसी के हिसाब से उसको फल मिलेगा। ठीक है, तो जो जैसा है उसका कर्म, आचरण, सभ्यता सब वो व्यक्ति खुद ही प्रदर्शित कर देता है कि हम कितने सभ्य हैं, हमारा कितना अच्छा व्यक्तित्व है, कितना हम क्या हैं। तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी बात होती है ना, जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो खुद ही गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। ये बहुत पुरानी कहावत है। यदि कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है। तो इन कथाकथित चीज़ों लोगों से बचिए, कोई मतलब है नहीं। आप अपना ध्यान रखिए। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। नहीं आएगा तो कुछ प्लानिंग किया जा रहा है, आपको सूचित कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज रिजल्ट आ जाए। आज तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन आपके फेवर में नहीं रहता। आज हम लोग सुबह से लगे थे कि हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए, लेकिन नहीं आया। सोचे थे कोर्ट केस में आज हो सकता है हियरिंग हो जाए हमारी, नहीं हुआ। जब लगा कि ज़्यादा नंबर पे आना, 309 नंबर पे, तभी हम लोग सोच रहे थे कि शायद आज हियरिंग ना हो पाए, वही हुआ। तो डरने की कोई बात नहीं है। यदि कोई काउंटर भर्ती बोर्ड ने दिया तो रिजॉइंडर इन लोग को देना था। इससे कोई केस का निर्णय नहीं आया है। जहाँ खुशी का माहौल है उनको खुश रहने दीजिए, वो उसी में खुश रहेंगे। हमारे जितने भी डिप्लोमा वाले भाई हैं, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। छोटी छोटी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप कोई भी केस आप लाइव, अब तो सब कुछ लाइव ही चलता है। कोर्ट में कोर्ट व्यू देखिए, कोर्ट व्यू चेक कर लीजिए, उसके बाद क्या आपका रिजल्ट आया वो भी चेक कर सकते हैं। तो रही बात भाई, इतना बस आपको हमारा मेन बताने का उद्देश्य यही था कि आज कुछ भी ज़्यादा किसी के पक्ष में कुछ नहीं हुआ है। अब हो सकता है कि हमारा इलाहाबाद वाला जल्दी ही डेट लग जाए, फिर वहाँ पे कुछ हो जाए। यदि हम लोग को कोई निर्णय मिल जाता तो हम लोग का बहुत आसान हो जाएगा आगे का काम। और रही बात, यदि रिजल्ट आ जाता है तो फटाफट सब कुछ करा दिया जाएगा भर्ती बोर्ड द्वारा, उसमें देरी नहीं की जाएगी। तो जितने भी भाई हमारे हैं सब आप लोग रनिंग करते रहें और कथाकथित चीज़ों से दूर रहें, फालतू के उलझनों में ना पड़ें। आपको बहुत लोग उलझाने उकसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने आप को इतना धैर्यवान और धैर्यशील बना लीजिए, इतना समझदार बना लीजिए कि आपको कोई कुछ ना उलझा सके, ना कुछ बुलवा सके। यदि हमें ही कोई इतना चढ़ा दे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पता है ये सब चीज़ों से हम गुजर चुके हैं। इनके कहने, इनके बरगलाने उकसाने से हम लोग ना उकसने वाले हैं, ना कुछ हम बोलने वाले हैं। अपने वाणी पे एक संयम होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं ये आपके परिवार, आपके घर, आपकी सभ्यता, आपके आचरण, आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। तो कोई भी वाणी अगर बोल रहे हैं ना, तो बहुत संयम से बोलना चाहिए। तो बस भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितने हमारे डिप्लोमा वाले भाई हैं, यदि आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप किसी भी एडमिन को से पूछेंगे ना, तो वो आपको सब पूरी जानकारी दे देगा। और जो भी भाई अभी भी हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट होगी हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कल रहा, देखिए कल 9 तारीख है। आज उम्मीद करते हैं रात तक रिजल्ट आ जाए। यदि नहीं हुआ होगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो आगे की प्लानिंग की जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।